पिछले एपिसोड में स्नेक डीमन अपने डिमोनिक पिलर को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। अब इसे देख हाउचेन कहने लगता है, डिमोनिक पिलर डीमन गॉड के इटर्निटी का सिंबल है और इसके अलावा ये डीमन का सबसे पावरफुल वेपन भी है, क्योंकि डीमन के ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है, चाहे उसके लेवल कुछ भी क्यों ना हो। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि डिमोनिक पिलर जब तक यहाँ पर रहेगा वो लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो तुरंत ही स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। अब इसे देख स्नेक डीमन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए हाउचेन अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इससे सर और डाली से कहता है कि तुम ब्राइट मून के पावर को मेंटेन रखो, मगर हम देखते हैं कि डाली को भी इसके बारे में चिंता होने लगा था और कहता है कि अगर डिमोनिक पिलर की समनिंग कंप्लीट हो गई तब इसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ ब्राइट मून की पावर भी ब्रेक हो जाएगी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके साथी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए फिर से स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर कि स्नेक डीमन अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी थी। अब इसे देख हाउचेन कहता है कि मैं और सारे स्नेक डीमन पर अटैक करेंगे, जबकि बाकी लोग डिमोनिक पिलर को रोकने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत ही डिमोनिक पिलर पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सिमासियन डिमोनिक पिलर पे अटैक करने लगता है, जबकि वहीं वांगयन भी अपने पावर की यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि हान और लिनसन भी इसमें ज़्यादा देरी नहीं करते, इसलिए वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके यूज करके डिमोनिक पिलर पे अटैक करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और इनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे डिमोनिक पिलर को रोक सकते हो। जिस पर हाउचेन कहता है कि अगर हम तुम्हारी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम तुमको तो मार ही सकते हैं। इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन और साई स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इससे देख स्नेक डीमन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसीलिए वो इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही अपने टेंटिकल के यूज करके सायर पे अटैक कर देती है। अब इसे देख हाउचेन सायर को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सायर उसे हाँ कहती है। इसके बाद हाउचेन अपने सभी साथियों से कहता है कि एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, जिसके बारे में सुनकर वो सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और ये ओंगियन भी अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनसन भी अपनी फिनिक्स वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसके यूज करके स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, मगर स्नेक डीमन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और कहती है कि तुम इस तरह से मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाउचेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो सभी के साथ में मिलकर इस पर चारों ओर से अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानी और ओंगियन फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक डीमन ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। बट तभी हम देखते हैं कि सारी भी अपनी क्लोन वाले पावर के यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे रोकने के लिए स्नेक डीमन कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हाउचेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होता, इसलिए अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका यूज करके स्नेक डीमन पे अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन वो स्नेक डीमन भी इसका सामना करने के लिए रेडी होती है और अपनी पावर के यूज करके हाउचेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सायर अपनी डेड कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसके यूज के को सीधे स्नेक डीमन पे अटैक कर देती है। अब इससे देख स्नेक डीमन भी अपनी पावर की यूज करके इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सायर के इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि मुझे हट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इसीलिए इन पर अटैक करने के लिए इनके सामने आ जाती है और फिर वो इनसे कहती है कि अब तुम डिमोनिक पिलर के पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिए तो इसके यूज के इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और स्नेक डीमन कहते हैं कि अब तुम सभी हिल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इसकी ऐसी पावर को देखो सभी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई, जिस पर हाउचेन कहता है कि ये डिमोनिक पिलर की पावर है और इसलिए उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये सुनकर लिनसन कहता है कि लेकिन अभी तक तो डिमोनिक पिलर की समनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है। लेकिन तभी स्नेक डीमन कहती है कि ये तुमसे किसने कहा कि डिमोनिक पिलर को समन करने से ताकत इंक्रीज होती है, और अब इतनी बात कहने के बाद अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ओंगियन अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ओंगियन ने अपने आप को बचा लिया था। तभी स्नेक डीमन कहती है कि अगर अभी भी इसकी फुल पावर एक्टिवेट नहीं हुई है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी
हमारे लिए काफ़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंगिन इसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचिन ये देख काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि डिमोनिक पिलर की समनिंग बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली थी। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन ने अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी इसमें हिप्नोटाइज हो गए थे और इसीलिए वो लोग इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। बट तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन इनको मारने के लिए अपनी पावर की यूज़ करके अटैक कर देती है, लेकिन हाउचिन के अलावा सभी हिप्नोटाइज हो गए थे और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो सभी इसके हाथों से मरने वाले हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचिन आकर इसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो हानि से कहता है कि तुम जल्दी से सामने और सबको ट्रीट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि के ऊपर से भी हिप्नोटाइज खत्म हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी लाइट पावर की यूज करने लगता है और ये अब इसकी वजह से बाकी सभी लोग हिप्नोटाइज से बाहर आ गए थे। तभी हाउचिन कहता है कि मैंने इसके एंडिंग को अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए हमें केवल एक साथ में काम करने की जरूरत है और हम किसी भी कीमत पर इसके सामने गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन फिर से अपनी पावर की यूज के लिए अटैक करने लगती है और हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी टीम में तो सच में काफी ज्यादा फनी है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन के सभी साथी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी सैर हाउचिन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर फाइट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन भी इसके लिए मान गया था और फिर अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, इस तरह से मेरे और सैर के लिए एक चांस को क्रिएट करो। अब हाउचिन की ऐसी बात को सुनकर सभी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और अपनी पावर की यूज करके स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डिमन हाउचिन को ऊपर से अपनी पावर को हटा लेती है, क्योंकि अब वो इनके साथ में फाइट करने में बिजी हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसने लिनसन के फिनिक्स वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए उसे नीचे भी फेंक देती है। वहीं हम देखते हैं कि ओंगियन भी उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन स्नेक डिमन ने अपनी पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिससे देख स्नेक डिमन इन पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसीलिए अपनी पावर की यूज करके इन पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सभी इसमें बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वो स्नेक डिमन फिर से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि हाउचिन भी इसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन वही सैर अपने डेड कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते। इसका यूज करके स्नेक डिमन को बहुत ही आसानी से नीचे दबा दिया था। अब इसकी वजह से स्नेक डिमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही हम देखते हैं कि हाउचिन भी अपनी पावर की यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सैर स्नेक डिमन के ऊपर भारी पड़ने लगी थी और इसीलिए स्नेक डिमन इस बार इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और इसीलिए तुरंत स्नेक डिमन पर अटैक कर देता है, जो कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मगर वहीं हम देखते हैं कि शायद बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, इसीलिए हाउचिन तुरंत ही आकर उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक पिलर भी ऊपर आना बंद हो जाता है और इसीलिए इसे देख चेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि डिमोनिक पिलर का ऊपर उठना तो रुक गया है। अब इसे देखकर बाकी सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो इसमें जीत गए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कोई हलचल होने लगती है, इसलिए हानि भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि अचानक से यहाँ पर यह क्या होने लग गया। तभी डाली इनसे कहता है कि ब्राइट मून की पावर ब्रेक हो गई है, जिसके बारे में जानकर सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब डिमोनिक पिलर की पावर एक्टिवेट होने लग गई थी। लेकिन वही हाउचिन को इसके बारे में समझ में आ गया था और वो कहता है कि डिमोनिक पिलर की समनिंग कंप्लीट हो गई है और इसीलिए हम देखते हैं कि डिमोनिक पिलर के अंदर से पावर बाहर निकलने लगती है और वो स्नेक डिमन भी फिर से हील हो गई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्नेक डिमन हंसते हुए कहने लगती है, तुम सक्सेस होने की काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन अब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। और वो इन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि सच में इसका सामना करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और फिर स्नेक डिमन कहते हैं कि अब तुम इसे इंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्द मेरा खाना बनने वाले हो, जिसका यूज़ करके मैं सनमून गॉड के नेस्ट को रिफाइन करूंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी की बॉडी फ्रीज होने लगती है, इसीलिए हम देखते हैं कि ओंग्यू इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और कहते हैं कि अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसलिए वो सभी इससे फ्रीज हो गए थे। वही हानि और बाकी के लोगों के साथ में भी ऐसा ही होने लगा था और हान कहता है कि अब तो ये होली सोल के पावर को भी एब्जॉर्ब करने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सभी यहाँ पर फ्रीजों के स्टैचू बन गए थे। अब इसे देखते स्नेक डिमन जोर जोर से हंसने लगती है
और कहते हैं कि सेरेमनी अब ऑफिशियली स्टार्ट होगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगती है और इसीलिए सन मून गॉड का नेस्ट इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मगर वही हम देखते हैं कि स्नेक डेमन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहती है कि आखिरकार मेरा इंतज़ार अब खत्म हुआ, क्योंकि ये सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सभी एक एक करके इसमें फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन वो स्नेक डेमन अब सन मून गॉड के नेस्ट के पावर को अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि अब तुम मेरे बॉडी में जाने के लिए रेडी हो जाओ, जिसकी वजह से मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचेन के सभी साथी तो स्टैचू बन गए थे, लेकिन हाउचेन यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डेमन सन मून गॉड के नेस्ट के पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।